ये क्या हो गया? ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इंडियन वुमेन्स की टीम ने सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को तिगनी का नाच नचा दिया है। फाइनल्स एंड वी हैव सीन इंडिया ने आज चेस कर दिखा दिया कि भाई ठीक है, विराट कोहली वुमेन्स टीम में नहीं खेलते लेकिन स्टिल चेस मास्टर हमें कहा जाता है। आज बात करेगी जिस तरह से इंडिया ने इतिहास रच दिया है। वर्ल्ड कप की तारीख में इंडिया ने वो कर दिखाया जो कि बड़े बड़े ना कर सके। इंडिया बड़ी अच्छी खबर आई है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बिल आखिर सेमीफाइनल में 5 विकेटों से हरा दिया और 3 गेंदें पहले हिस्ट्री के सबसे ज्यादा विमेन के आपने नॉकआउट में जो है वो रन चेस कर लिए हैं। और वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया, वो भी उस टीम के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट ये लोग हमेशा ये लोग उस टीम के अगेंस्ट नहीं चले। और आज क्या रिकॉर्ड चेस करके सबको हैरान करके रख दिया। मैं तो मिड इनिंग्स में वीडियो करके बैठा था कि खत्म मैच, कहानी, टाटा बाय बाय इंडिया का हो गया। इस वुमेन्स की टीम से मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्या शानदार किस्म का चेस किया। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के अगेंस्ट हाईएस्ट ओडीआई चेस किया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हाईएस्ट ओडीआई चेस करके उनके लात मार के उनको वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया। ओ भाई साहब, सेमीफाइनल के अंदर 338 चेस करके चले गए, वो भी एक ओवर पहले। कोई सोच भी सकता है? माइटी ऑस्ट्रेलिया। इंडियन वुमेन्स की टीम ने सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को तिगनी का नाच नचा दिया है और जमैमा ने मार मार के ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा के इंडिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और फाइनल मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका की वुमेन्स के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन क्या कमाल का मैच खेली है यार इंडिया की वुमेन्स। 338 रन चेस कर लिया आराम के साथ। 338। आप सोच सकते हैं कि इतनी आसानी के साथ वो भी वुमेन्स की टीम चेस कर लेगी। अनबिलीवेबल। और जमैमा के लिए सबसे पहले क्लैपिंग होनी चाहिए यार। जहां से इस लड़की ने मैच निकाल के लाया है ना भाई, ये काम कोई कर सकता है। इंडिया की वुमेन्स टीम की विराट कोहली जमैमा है, अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस कि जहां पर स्टार्ट में जो है शिफाली वर्मा आउट हो गई, स्मृति मंदाना आउट हो गई और ऐसा लगा कि यहां से जो है वो आप इंडिया की वुमेन्स ये 338 कहां चेस करेगी। वहां पर आके सेंचुरी लगा के मैच जो है वो जितवा दिया, वो भी सेमीफाइनल, इतना प्रेशर वाला मैच। और सिर्फ यही नहीं बल्कि साथ में हरमनप्रीत कौर के 89 रन की एक कमाल की धमाकेदार इनिंग्स, जो कि सेंचुरी तो वो नहीं कर पाई लेकिन जितना खेली है ना कमाल खेली है। 88 बॉलें खेली हैं, 10 चौके और जो है वो 2 छक्के इन्होंने लगाए। लेकिन आज का जो दिन है वो जमैमा के नाम है भाई। जिस तरह से सेंचुरी लगा के जो है वो एक अनबिलीवेबल जो है मैच इंडिया की टीम को जितवा दिया। क्योंकि सेमीफाइनल का प्रेशर अलग होता है, फिर जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा मजबूत टीम आपके सामने है और वहां पर आपकी 8 बॉल्स। एंड देन हम बात करेंगे जमाइमा की। भाई उनकी नॉक आज हम लोगों को नजर आई है कि उन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है चेस में। सर बात करेंगे, मुझे ये बताइएगा, आज ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना आसान काम नहीं था लेकिन कर दिखाया इंडिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा टारगेट सेट किया था 334 रन का। और जिस तरह हरमनप्रीत और जमैमा ने बैटिंग की है एक इतने बड़े इवेंट में, इतने बड़े प्रेशर वाले मैच में, इस तरह बैटिंग करना बहुत अच्छा उनका। और मुझे नहीं लगता था कि वो कहीं ना कहीं आगे फंसेंगी। उनकी बैटिंग लग रहा था बड़ा डिफेंस खेल रही थी दोनों, और उन्होंने इतना बड़ा टारगेट चेस किया। आप उनकी मेंस टीम को देख लें, वुमेन्स को देख लें, वो किसी भी फॉर्मेट में चले जाए ना उनको हराना बहुत मुश्किल हो गया। इतनी अच्छी बैटिंग करके इतनी बड़ी ऑस्ट्रेलिया को, लोग कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाएगा इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह टारगेट दिया लोगों ने और कहा कि जी ये होगा वो होगा, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि इंडिया की वुमेन टीम भी इंडिया की मेंस की तरह ही है। उनको वैसे ही परफॉर्म करना और टैकल करना दूसरी टीमों को आता है जिस तरह के उनके मेंस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको, इनके क्रिकेट बोर्ड को, इनकी टीम को और स्पेशली उसकी कैप्टनसी को हरमनप्रीत की, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज फिर कहेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले के कितने आदमी थे, बल्कि आदमी भी नहीं, कितनी औरतें थी? 2 औरतें थी और 2 औरतों ने, एक औरत थी, एक जिस तरह उसने मारा और जिस तरह कह लें उसने खेला, दूसरी तो 50 बना के गई और जिस तरह कह लें कि वो खेले हैं, हमें लग नहीं रहा था ये फीमेल है। विराट कोहली, रोहित शर्मा की उनके झलक आई। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लें तो इंडिया की मेल टीम और फीमेल टीम और सिर्फ 2 ही प्लेयर चलते हैं और पूरे मैच का तख्ता पलट के। जेमिमा रोड्रिग्स का नाम आज हर भारतीय की जुबान पर है, क्योंकि आज जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने सेमीफाइनल का मुकाबला जीता है ना, यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी जेमिमा रोड्रिग्स की। भाई एक छोर पर खड़ी रही और अंत तक, जब तक अपनी टीम को जिता नहीं दिया, होश नहीं लिया उन्होंने। आप देखिए यार, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी कर 338 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन बनाए थे, कहीं ना कहीं ये डर लगने लगा था, कहीं ना कहीं यार हमारी टीम पीछे ना रह जाए। लेकिन हमको पूरा भरोसा था कि इस स्कोर को आसानी से चेस किया जा सकता है। और देखिए कितनी आसानी से स्कोर चेस किया, 48 ओवर में ही 338 रन चेस कर लिए हैं।
क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक इतना बड़ा स्कोर चेस नहीं हुआ है, 338 रन का, और टीम इंडिया ने ये कारनामा कर दिखाया है। और पाकिस्तानी मीडिया कितनी ज्यादा तारीफ कर रहा है, आप पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखो। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। 338 रन का टारगेट चेस करके इंडिया गो थ्रू कर चुका है फाइनल के लिए। दाऊद साहब, बहुत बड़ा दिन है इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट के लिए। अगर आप रोज की बात कर ले, 127 रन की इनिंग उन्होंने जो आज खेली है और जो उन्होंने आज फतह दिलाई है, मैं कहता हूं मजा ही आ गया। और अगर आप कोर की बात कर ले और जो 89 रन की कोर इनिंग खेली है, इन दोनों ने मिलकर इतिहास रच दिया। इतिहास के पन्नों में एक नई कहानी बांध दी है। दाऊद साहब, ये क्या किया है? अनबिलीवेबल है भाई, अनबिलीवेबल। अभी हम जब जुड़े थे, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था, कि आज ये टीम 339 का टारगेट चेस करके वुमेन्स क्रिकेट हिस्ट्री में अपना न सिर्फ नाम बना देगी, तारीख रकम कर देगी। वुमेन्स ओडीआई हिस्ट्री बिलोंग्स टू इंडिया। और वर्ल्ड कप 2025 वुमेन्स में ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई कर दिया। इस वर्ल्ड कप की फेवरेट ऑस्ट्रेलिया, ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया ने इस इंडियन वुमेन्स को धोया था और हिस्ट्री क्रिएट की थी। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे ही चेस किया था और ये इंडिया की वुमेन्स ने ना सिर्फ रिवेंज किया, बल्कि जुमाइमा ने तो कमाल ही कर दिया। हरमनप्रीत कौर जो कप्तान है, उन्होंने तो 89 की नॉक खेली, 2 छक्के 4 चौकों के साथ। लेकिन अली साहब, जुमाइमा इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया का नॉकआउट मैच था, उसके अंदर ये ड्रॉप हो गई थी। फिर इनको आज नंबर 3 पे खिलाया गया, इनको ऊपर जो है वो टॉप ऑर्डर पे इनको प्रमोट किया गया और उसके बाद नॉट आउट 127 रन की पारी, 14 चौके, एक कैच विकेट कीपर ने। क्रेडिट इस चीज का दूंगा यार, कोई शौकुना नहीं किया, सोबना है, बिल्कुल हम्बल कि मैच जीत के उसको सेलिब्रेट करेंगे। और मैच जीतने के बाद भी सिर्फ आंसुओं के साथ ही सेलिब्रेशन हुई है। शोएब भाई, ऑस्ट्रेलिया को ना आपने 2 तरह से हराना होता है। एक तो क्रिकेट स्किल में और टेक्निक में, जो भी आप समझ लें, उधर से हराना है। एक मेंटल, दूसरा यहां से। तो वो जो लड़की ने सेलिब्रेट नहीं किया ना, उसने इसलिए नहीं किया कि जॉब इज नॉट फिनिश्ड येट। मैं देखा था ट्विटर पे किसने लिखा, इट्स नॉट अ विक्ट्री, इट्स अ स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स इट्स अ बिग स्टेटमेंट एक्चुअली। सो फाइनल में क्या हो, पहली दफा साउथ अफ्रीका भी फाइनल में पहुंचा है। राउंड मैच में साउथ अफ्रीका ने हराया इंडिया को, इंग्लैंड ने भी हराया, ऑस्ट्रेलिया ने भी हराया। और मैं ना, क्योंकि हम स्पोर्ट्स से हैं, तो कई इंडियन स्पोर्ट जर्नलिस्ट से राब्ता भी रहता है और कनेक्ट भी है सोशल मीडिया पे भी उनके साथ। तो मैं बहुत को देख रहा था, वो कह रहे थे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम विमेन के ऊपर, इतना कर रहे हैं, कुछ इनके ऊपर अब सर्जरी होनी चाहिए, ये होना वो होना चाहिए। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ इवेंट के बीच में ना कभी बात नहीं करनी चाहिए अंटिल जर्नी इज नॉट फिनिश्ड। तो अब देखें फाइनल पहुंचे हैं, नो वन नोस आई गेस के अगरचे साउथ अफ्रीका ने हराया, बट मुझे लगता है इंडिया फेवरेट है। ये मेरी अपनी है कि जाहिर है हम इनको बहुत ज्यादा थॉरली नहीं फॉलो कर रहे होते हैं इंडिविजुअल में, बट मेगा इवेंट में हम जाहिर है देख रहे होते हैं इनको। सो बाकी मुझे लगता है कि मेंटल इंडियन विमेन का ना टोटल डिफरेंट हो चुका है। उनका भी ना अभी जो मुझे पसंद है स्मृति, वो इनको इंडियन विमेन का विराट कोहली कहते हैं। वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट कह लें, आउट हुआ थोड़ा, उसने रिएक्ट भी किया उसके ऊपर। मगर हरमनप्रीत, उनकी जो 100+ स्ट्राइक रेट के साथ जो इनिंग थी, 2 छक्के उन्होंने भी लगाए। आपको मालूम है 2017 में भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वहां 171 की इनिंग खेली थी 115 बॉल पे हरमनप्रीत ने। अगर से फाइनल हार गए थे, 2005 में भी पहुंचे, हारे, 2017 में पहुंचे, इट्स द थर्ड टाइम। सो हरमनप्रीत के लिए शायद सेकंड टाइम होगा, बट बिग टाइम फॉर इंडियन वीमेन क्रिकेट ऑफ कोर्स। और मैं ना इसको इस चीज में तोलता हूं, आप यकीन मानिए, अगेन जाहिर है वो फाइनल में पहुंचे, उनकी बात भी हो रही होगी। यही साउथ अफ्रीका को हम अपने घर में कैसे मतलब खेल रहे हैं, हमारी वीमेन टीम ने कैसा खेला था। अभी वर्ल्ड कप से पहले टूर कर गए, आज वो फाइनल में है। देखिए जेमिमा रोड्रिग्स ने यार वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं कर पाए। एक तरीके से आपने देखा होगा यार, शुरू से लेकर आखिर तक क्रीज पर खड़ी रही और भाई उनकी हर भारतीय तारीफ कर रहा है। उनकी जिस तरीके से यार उन्होंने ये इनिंग खेली है ना, मतलब आप देखिए बीच बीच में क्रैम्प भी उनको आ रहे थे, लेकिन उन्होंने क्रीज नहीं छोड़ी। उनको पता था कि ये बहुत बड़ा मोमेंट है मेरी लाइफ का और आज मुझे कर दिखाना है, और उन्होंने कर भी दिखाया। भाई 127 रन बनाकर नवाज रही। उसके अलावा अगर तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर कप्तान की भी, हरमनप्रीत कौर की। भाई 89 रन की पारी उन्होंने भी खेली, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है ना, काबिले तारीफ थी। उसके अलावा देखिए ऋचा घोष ने भी ताबड़तोड़ पारी खेली नीचे से, और अमनजोत ने भी मैच को फिनिश कर दिया। ये वही ऑस्ट्रेलिया है भाई जो 7 बार की चैंपियन है ये वुमेन्स वर्ल्ड कप। इसका घमंड तोड़ा है हमारी बेटियों ने, जिस तरीके से आज बल्लेबाजी की है ना भाई। 338 रन का यार सेमीफाइनल में स्कोर बहुत बड़ी बात है चेस करना। एक तो आपके ऊपर दबाव रहता है कि नॉकआउट मुकाबला है, लेकिन जिस तरीके से इसको आसानी से चेस किया है ना, क्योंकि यार यहाँ पर एक बल्लेबाज शॉट भी था हमारे पास। क्योंकि आपको पता होगा यार कि जो ऋतिका रावल जो चोटिल हो गई थी, उनकी जगह जो नई खिलाड़ी आई थी खेलने के लिए, वो भी कुछ खास नहीं कर पाई थी। क्योंकि यार एक तरीके से ना, जैसे आपने देखा होगा स्मृति मंधाना ओपनिंग करती थी, तो उसके अलावा आज ओपनिंग कुछ खास कर नहीं पाई, दोनों ही जल्दी आउट हो गए। सारी जिम्मेदारी आ गई थी रोड्रिग्स पर और हरमनप्रीत कौर पर, और उन्होंने बखूबी निभाया भी।
भाई बहुत ही शानदार तरीके से इस मैच को जिताया। और आज के लिए यार बस इतना